So hi guys, how's everything going? Hope you are doing well and welcome back to another video। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं एसपी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मुझे इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग एसपी के केस में इंस्पायर्ड एक्शन लेने का मतलब यही सोचते हैं कि मुझे अगर कॉल करने का या मैसेज करने का मेरे तरफ से मन कर गया तो मैं कर लूँगा, तो ये हो गया मेरा इंस्पायर्ड एक्शन, है ना। और अगर मैं इंस्पायर्ड एक्शन लेता हूँ तो फिर मेरा गोल जो है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, है ना। बट मैं यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि कौन से गोल के लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए या कौन से गोल के लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शन जो है लेना नहीं चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि इंस्पायर्ड एक्शन होता क्या है ना। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, वो अंदर से एक आती है ना आवाज़ की, अंदर से आती है कि चलो ये चीज़ कर लेते हैं, वो चीज़ कर लेते हैं, कुछ ये करने का मन कर रहा है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी अपने घर से कहीं और जाऊँगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से अपने घर से कहीं और जाऊँगा तो मेरे मन में एक इंस्पायर्ड एक्शन आएगा कि हाँ ठीक है, मैं बाइक निकालूंगा एंड देन फिर मैं बाइक पे बैठूंगा एंड फिर मैं उसका चाबी ऑन करूंगा, देन फिर मैं चला जाऊंगा, है ना। या फिर अगर मुझे कहीं और दूर जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले टिकट कराऊंगा अपनी बस की या फिर फ़्लाइट की या फिर ट्रेन की, जो भी मुझे बहुत सही लगेगा उस जगह की मैं पहले टिकट कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं जब टाइम हो जाएगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगा एंड बस या ट्रेन पकड़ के फिर वहाँ से मैं चला जाऊँगा, है ना। तो ये हो गया मेरे इंस्पायर्ड एक्शन, क्योंकि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो मेरे इंस्पायर्ड एक्शन जो मेरे जो अंतर मन में यही चीज़ आएगा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, तभी जाके मैं ये चीज़ करूँगा, राइट। तो ये हो गया इंस्पायर्ड एक्शन। और कुछ अगर मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे अपनी बॉडी सही बनानी है, ठीक है, मुझे हेल्दी रहना है या फिर बॉडी मुझे सही बनाना है, तो मेरे अंदर से जो इंस्पायर्ड एक्शन है वो क्या आएगा कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ या फिर मैं घर पे कुछ ऐसे सामान लेके आऊँ जिससे कि मैं अपना जिम का जो सामान होता है वो सामान लेके आऊँ एंड मैं जिम करना चालू कर दूँ, राइट। ये सब चीज़ें मेरे इंस्पायर्ड एक्शन में आ जाएगा। एंड मैं फिर एक्सरसाइजेस देखूंगा कि बॉडी में जैसे चेस्ट के लिए होता है ना, एंड फिर आर्म्स के लिए होता है ना, बेली के लिए होता है एंड लेग्स के लिए होता है। ये सब चीज़ों के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज है वो सारा चीज़ को मैं करने लग जाऊंगा, राइट। तो ये हो गया मेरा इंस्पायर्ड एक्शन। तो मेरा फिट रहने के लिए इन सब चीज़ों को करना ज़रूरी है अगर मैं फिट रहना चाहता हूँ, है ना। तो ये क्या होगा, मेरे बॉडी में, मेरा माइंड और बॉडी में दोनों जो चीज़ है वो अलाइन हो जाएगा। माइंड में ये है कि मुझे फिट होना है एंड बॉडी जो है वो एक्शन ले रहा है, तो माइंड एंड बॉडी जो है वो अलाइन हो रहा है, जिससे कि मुझे ये लग रहा है कि हाँ ठीक है ये चीज़ हो जाएगा, डेफिनेटली ये होगा। जैसे कोई भी चीज़ को मान लेते हैं कि वही है एक्सरसाइज, ठीक है। मान लेते हैं कि मैं एक्सरसाइज अभी करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी फिट रहना है तो मुझे एक्सरसाइज करना है, ओके। तो मैं अभी एक्सरसाइज करूँगा तो ही मैं फिट रहूँगा। तो इसमें होता ये है कि सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करना है, ये करना है, वो करना है, फिर मैं ये चीज़ सोचता हूँ एंड देन जब मैं एक्शन लेता हूँ तो मेरा जो 50% वर्क यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जब मैं सोच लिया कि मुझे ये करना है, 50% वर्क वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और फिर जब मैं टूवर्ड्स उस गोल के तरफ आगे बढ़ा तो फिर मैंने एक्शन लिया, तो ये हो गया मेरा इंस्पायर्ड एक्शन। तो यहाँ पे मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क दोनों चीज़ हो गया, 50-50 100% कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं तो कुछ पर्टिकुलर गोल्स लेते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम को क्लियर करना। अगर हम एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइंड में क्लियर हो गया है, ये चीज़ को हमने सोच लिया, ओके। एंड देन हमारा इंस्पायर्ड एक्शन क्या बोलेगा कि तू पढ़ाई कर ले, तू पढ़ाई कर ले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करेंगे तो फिर हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर, हो जाएगा। मतलब माइंड में तो ऑलरेडी हो गया है बट बॉडी जो है वो अलाइन ले रहा है, एक्शन ले रहा है ताकि वो अलाइन हो जाएगा। और जब अलाइन हो जाएगा तो हमारा जो है वो गोल फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइंड में ये एक चीज़ ऐसा है ना कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो फिर मेरा जॉब में कैसे हो जाएगा, वो चीज़ मैं बिलीव ही नहीं कर पाऊँगा कि हो जाएगा करके, मैं बिलीव ही नहीं कर पाऊँगा, राइट। अगर मैं उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाऊँगा तो फिर वो इंस्पायर्ड एक्शन अगर नहीं लूँगा तो फिर मैं
सिर्फ मेंटल वर्क से वो चीज़ को नहीं जीत सकता, नहीं पा सकता, क्योंकि पहले से ही हमारा जो है थॉट प्रोसेस में यही डाला, ये थॉट प्रोसेस में यही है कि हम पढ़ाई करेंगे तभी जाके ये चीज़ हो पाएगा। तो हम पढ़ाई कर लेते हैं, उसमें क्या बुराई है? कुछ बुराई तो नहीं है ना कुछ, है ना? तो हमने पढ़ाई कर लिया। जैसे कि मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मेरा जो बॉडी वेट है वो लूज़ नहीं होगा, या फिर ये सब चीज़ें, है ना? कुछ लोग ये बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम सिर्फ एज्यूम करके कर लेंगे। आप कर सकते हो, लेकिन क्या आपका माइंड जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉपर तरीके से कि हाँ, अगर मैं एक्शन बिल्कुल भी ना लूँ और उल्टा मैं और भी जंक फूड खाऊँ तो भी मैं पतला हो जाऊंगा? अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, अगर आप ये चीज़ एज्यूम कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली ये भी आपके साथ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसके प्रति एक्शन लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्शन लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो और भी जल्दी रिसीव कर लेता है, और भी जल्दी कैच करता है कि हाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो है वेट लॉस हो जाएगा, मैं फिट हो जाऊँगा। ये चीज़ होता है, राइट? तो इसीलिए कभी कभी इंस्पायर्ड एक्शन, किसी किसी गोल के लिए इंस्पायर्ड एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अगर बिज़नेस कर रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ बैठ के एज्यूम करूँगा कि हाँ मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं अगर उसके तरफ बिल्कुल भी एक्शन नहीं लूँगा, तो क्या मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएगा? हाँ, हाँ हो जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा, हो जाएगा। बट क्या मेरा माइंड एक्सेप्ट कर पाएगा कि हाँ, मैं अगर कुछ भी ना करूँ, चुपचाप बैठे रहूँ बेड पे और ब्लैंकेट के अंदर बैठा रहूँ ठंड में, यार मुझे कुछ नहीं करना, ना फ़ोन देखना, ना कुछ भी करना है, तो मेरा बिज़नेस ग्रो हो जाएगा? क्या मैं ये मान पाऊँगा? नहीं, बिज़नेस के लिए इतना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं इंस्पायर्ड एक्शन लूँगा। मेरे अंदर से शायद ये आएगा कि तू ये चीज़, ये वीडियो बना ले, वो वीडियो बना ले, या फिर ऐसे हो सकता है कि तू इस क्लाइंट को रीच आउट कर, उस क्लाइंट को, मतलब मेरा जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं इस क्लाइंट को रीच करूंगा, उस क्लाइंट को रीच करूंगा, या फिर मैं ऐसे ऑफर क्रिएट करूंगा। मतलब तरह तरह के आइडिया मेरे माइंड में आएंगे और फिर मैं वो एक्शन लूँगा। और जो मेरा जो क्या बोलते हैं, ड्रीम रेवेन्यू है या फिर ड्रीम क्लाइंट्स है, इतने क्लाइंट्स के साथ मैं काम करूँगा, या फिर जो भी चीज़ है, मैं ऐसा भी मैनिफेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो मैं ऐसा भी मैनिफेस्ट कर चुका हूँ कि मुझे यूएस में इस पर्टिकुलर एरिया से मुझे क्लाइंट चाहिए, और उस पर्टिकुलर एरिया से भी मुझे क्लाइंट मिले हैं। जैसे कैलिफोर्निया हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह से जो मैंने बस नाम सुना हुआ था कि इस जगह से काश मुझे क्लाइंट मिल जाए, तो मैं भी थोड़ा सा ऐसा प्राउड फील करूँगा कि हाँ मेरे पास भी इस एरिया से क्लाइंट है। तो वो हर जगह से मुझे वो क्लाइंट मिल चुके हैं, जिस जगह से मैं क्लाइंट को लाइक चाहता था, मैनिफेस्ट करना चाहता था, तो उस जगह से मुझे मिल चुका है। तो वो सब चीज़ें आएंगे कहाँ से, अगर मैं रीच आउट ही नहीं कर पाऊँगा, या फिर अगर मैं अपने इंस्टा प्रोफाइल वैसा नहीं बनाऊँगा जिसके थ्रू मैं अपनी क्लाइंट ले सकता हूँ, तो मेरा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, राइट? कि इंस्पायर्ड एक्शन कहाँ लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि एसपी को लेके, अगर आप एसपी को लेके कोई भी इंस्पायर्ड एक्शन लेने की सोच रहे हो, तो ये इंस्पायर्ड एक्शन नहीं है, ये सिर्फ डेस्परेशन है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि इंस्पायर्ड एक्शन और डेस्परेशन में क्या फ़र्क है। इंस्पायर्ड एक्शन में हम जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला, इन चीज़ों में इंस्पायर्ड एक्शन इज़ गुड, बट अगर हम एसपी को लेके कोई इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं, तो वो इंस्पायर्ड एक्शन नहीं है, वो डेस्परेशन है। मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं वो कर लूँ क्योंकि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अगर ये चीज़ करूँगा ना तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो ये है डेस्परेशन। आप डेस्परेट होके अगर ये चीज़ को करोगे, तो फिर आप 3D में कोई भी चीज़ को टच करने की कोशिश कर रहे हो, 3D में चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस जगह पे सिर्फ अपनी मेंटल वर्क करेंगे, है ना, एनर्जी लेवल पे वहाँ पे वर्क करेंगे। क्योंकि अगर हम एनर्जी लेवल पे वर्क करते हैं ना, तो हमें नहीं पता कि किस इंसान के थ्रू हमारा जो सिचुएशन है वो सही हो जाएगा, या फिर किस सिचुएशन के थ्रू हमारा सिचुएशन सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा जिसके वजह से हम दोनों का लाइक आप दोनों का सिचुएशन सही हो जाएगा, आप दोनों फिर से वापस आ जाओगे जैसे आप चाहते हो वैसे ही। मतलब वो ब्रिज अप इंसिडेंट में आ जाएगा, ठीक है? वो ब्रिज अप इंसिडेंट आएगा, और फिर ब्रिज अप इंसिडेंट के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप का जो भी गोल है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि डेस्परेशन और इंस्पायर्ड एक्शन, इन दोनों चीज़ में क्या अंतर है।
हम ऐसे सोचते हैं कि चलो कर लेते हैं एक बार कॉल, मैसेज कर लेते हैं एक बार, एंड क्योंकि ये मेरे अंदर से आ रहा है, ये मैं इंस्पायर्ड एक्शन लेने की सोच रहा हूँ, ये तो मेरा इंस्पायर्ड एक्शन है, ऐसा हम सोचते हैं। बट गाइज बेसिकली ये इंस्पायर्ड एक्शन नहीं होता, ये होता है डेस्परेशन। तो डेस्परेशन से निकलो, डेस्परेट ना हो तो ही बहुत अच्छी बात है। और इंस्पायर्ड एक्शन इन चीज़ों के लिए ले सकते हो, जैसे जॉब के लिए हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, या फिर बिज़नेस के लिए हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इंस्पायर्ड एक्शन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एसपी के लिए मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ कि इंस्पायर्ड एक्शन बिल्कुल भी मत लो। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है तो अगर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद जो होगा वो फिर जिम्मेदारी आपकी। उसके बाद जो होगा, मैं तो कहता हूँ कि भाई मैं बैठूंगा, वो जो भी आना है आने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एसपी का केस है तो मैं तो चुपचाप ही बैठूंगा, वो आने दे। जिसको किस तरीके से वो मेरे पास आएगा आई डोंट नो, बट आएगा इतना मुझे पता है, ठीक है। कुछ भी एक्शन लूँ या ना लूँ, वो कैसे भी करके मेरे को रीच आउट करेगा, मुझे पता है। बट कैसे, कब करेगा, क्या करेगा वो नहीं पता, बट करेगा इतना मुझे पता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ होना चाहिए, ओके। तभी जाके आप लाइक एसपी मैनिफेस्टेशन में बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा एंड आप डेस्परेट नहीं हो जाओगे, ठीक है। सो आई होप कि गाइज इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है एंड डेस्परेशन क्या होता है, और आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इंस्पायर्ड एक्शन ले लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद, क्योंकि हम तो वो तो इंस्पायर्ड एक्शन होता ही नहीं है एसपी के केस में, हम क्या करते हैं, हम डेस्परेशन के हिसाब से ले लेते हैं, है ना। तो डेस्परेट होके अगर हम लेंगे तो फिर चीज़ें और भी उलट पुलट हो जाएगा, और अगर चीज़ें और भी उलट पुलट हो जाएगा तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, फिर से बिगाड़ा किसने, तुमने ही बिगाड़ा। और अगर फिर से तुमने ही बिगाड़ा तो फिर से उसको सही करने में लग जाओ, तो ये तो लूप में फंस गए ना। तो इसीलिए समझो चीज़ों को, इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है एंड बाकी चीज़ें क्या होता है, ओके। सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें पता चल गया होगा कि इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है एंड किस जगह पे हमें इंस्पायर्ड एक्शन लेना चाहिए एंड किस जगह पे नहीं लेना चाहिए, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को क्रिएट करो एंड जिस चीज़ में आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है वो चीज़ में आप इंस्पायर्ड एक्शन लो, ओके। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।